अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने हाल ही में अपनी एक सालाना रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि यहां पर धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होता है और हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर रहता है। ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को ऐसा ज्ञान दिया गया हो। पहले भी इसकी अलग अलग संस्थाएं जो हैं ऐसे आरोप लगाती रही हैं और भारत उन तमाम आरोपों का बहुत जोरदार तरीके से जवाब देते आया है। हालांकि पूरी दुनिया को धार्मिक आज़ादी का सर्टिफिकेट बांटने वाला अमेरिका अपने यहाँ ये सब नहीं देखता। अपने यहाँ वो नहीं देखता कि उसके यहाँ भेदभाव कितना हो रहा है। इसलिए आज आए हैं ताकि आपको बता सकें कि अमेरिका जो सर्टिफिकेट बांट रहा है, दरअसल अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पानी पानी हो जाएगा। पूरी दुनिया पर सवाल खड़ा करने वाला अमेरिका खुद जो है कई सारे सवालों के घेरे में है। अब इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य बताते हैं। पीव रिसर्च सेंटर ने 2009, 2014, 2017 और 2019 और फिर 2021 में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में अमेरिकी लोगों से ये पूछा गया था कि आप बताइए कि आपकी नज़रों में कौन से समुदाय के लोगों को सबसे ज़्यादा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे धार्मिक आधार पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सर्वे में अमेरिकी लोगों ने एक ही राय रखी है। उन्होंने कहा है कि वो है मुस्लिम। दूसरे समुदाय जैसे कि यहूदी हो गए या ईसाई हो गए, मॉर्मन के साथ भी समान व्यवहार नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना जो है वहां पर मुस्लिम समाज करता है। ये हाल तब है जब अमेरिका में मुस्लिमों की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है। इसी सर्वे के तहत साल 2017 में अमेरिका में रह रहे कई मुस्लिम लोगों से जब बात हुई तो ये वो वक्त था जब वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तब 48% मुसलमानों ने कहा था कि अमेरिका में उनके साथ कभी ना कभी धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ था। लोगों का मानना है कि शक करने से लेकर उन पर हमला करने तक कई तरह के खतरे महसूस किए गए। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जब पीव रिसर्च सेंटर ने यह सवाल जो है 2011 में मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछा तब यह आंकड़ा 43% था। वहीं 2007 में 40% के करीब था। ऐसे में समय के साथ अमेरिका में धार्मिक आधार पर मुस्लिमों के लिए भेदभाव बढ़ गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्वे इस ओर इशारा करता है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ने भी साल 2020 में एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के जरिए यही जानने की कोशिश हुई थी कि अमेरिका में कौन से धर्म के लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव रहता है। तब भी ये बात प्रमुखता से सामने आई थी कि सबसे ज़्यादा शिकार जो है यहाँ पर भेदभाव के वो होते हैं मुस्लिम समाज के लोग। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर दूसरे धर्मों की तुलना में अगर कोई मुस्लिम शख्स एंट्री लेता है तो उसे शक की निगाह से देखा जाता है और उसको ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। करीब 44% मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि एयरपोर्ट पर उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। वहीं यहूदी समाज के 2% लोग मानते हैं कि उन्हें भी एयरपोर्ट पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि करीब 25% मुस्लिम मानते हैं कि अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी उनके साथ भेदभाव होता है। 5% यहूदी आबादी भी इस भेदभाव की ओर इशारा करती है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आखिर USCIRF की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोरोना काल के दौरान भारत के अस्पतालों में मुस्लिम लोगों के साथ भेदभाव हुआ था। आदिवासी और दलित समाज को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन खुद को विकसित देश बताने वाले अमेरिका में भी धर्म के आधार पर भेदभाव जारी है। एक अमेरिकी पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदिल सोलोमन बताते हैं कि उन्हें जब भी बाहर कहीं ट्रैवल करना होता है तो वो एक अच्छी शर्ट पहनकर हमेशा इस बात को याद रखते हैं। उनके मुताबिक उन्हें अलग नज़रिए से देखा जाता है। ऐसे में वे खुद को प्रोफेशनल अंदाज में दिखाते हैं, ढालते हैं, जिससे इमिग्रेशन डेस्क पर ज़्यादा सवाल जवाब उनसे नहीं होते हैं, ना उनसे पूछे जाते हैं। जैसे अमेरिका में सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, बल्कि हेट क्राइम में भी वहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले आपको हेट क्राइम का मतलब समझाते हैं। अगर किसी को जाति, धर्म, लिंग देखकर उस पर हमला हो तो इसे हेट क्राइम कहते हैं। इसे हेट क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। अब इस मामले में अमेरिका का हाल काफ़ी बदहाल है। इतना बुरा है कि साल 2021 में एशियन अमेरिकन के खिलाफ बड़े स्तर पर हेट क्राइम देखने को मिला है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में एशियन अमेरिकन के खिलाफ हेट क्राइम में 339% की वृद्धि देखने को मिली है। यही नहीं, अमेरिका के सबसे प्रगतिशील शहर माने जाने वाले न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में भी
हेट क्राइम की संख्या जो है लगातार बढ़ी है, उसमें उछाल देखने को मिला है। अकेले न्यूयॉर्क में साल 2020 की तुलना में 2021 में 343% की वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम 2020 में न्यूयॉर्क के एशियन अमेरिकन के खिलाफ हेट क्राइम की 30 घटनाएं हुई थी, तो वहीं आंकड़ा अगले साल 133 पहुंच जाता है। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को में 2020 में हेट क्राइम की संख्या सिर्फ 9 थी, लेकिन अगले साल यह आंकड़ा 60 पार कर गया, यानी 657% की बढ़ोतरी। एफबीआई ने भी जो डेटा इकट्ठा किया है वो भी बताता है कि एशियन अमेरिकन के खिलाफ जो है वो 2019 से 2020 के बीच 77% तक हेट क्राइम बढ़ा है। इस सब के ऊपर अमेरिका में श्वेत अश्वेत की लड़ाई आज भी जारी है। वहां पर गोरे काले के नाम पर लोगों की जान तक ले ली जाती है, और इसका उदाहरण आपने देखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के रूप में देखा गया। इसके अलावा खुद को सेकुलर बताने वाला अमेरिका आज भी अपने देश में सिख समुदाय को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाया है। मानवाधिकार विशेषज्ञ अमृत कौर के आंकड़े ने खुद बताया कि अमेरिकी संसदों को ये दो टूक कहा गया है कि अमेरिका में सिख समुदाय के खिलाफ धार्मिक आधार पर भेदभाव काफी बढ़ गया है। उनके खिलाफ हेट क्राइम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी हमने ये बातें बताई हैं आपको कि आखिर जो अमेरिका दूसरे देशों को सर्टिफिकेट बांट रहा है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकता। वो लगातार भारत को या फिर दूसरे एशियाई देशों को इस तरह के सर्टिफिकेट्स जारी करता है। लेकिन ताज्जुब हमें तब होता है जब वो अपने यहाँ की बात नहीं करता, जब वो ये नहीं कहता कि अमेरिका में आखिर हेट क्राइम जैसी चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि आखिर कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमी वैक्स ने भारतीयों को लेकर क्या कहा था।